देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, स्टार्ट करें भाइयों और बहनों। तो ये हम लोग का सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है अंडर न्यू सिलेबस। टॉपिक का नाम है मोनोपोली। मोनो कॉपी निकालिए, बुक निकालिए। कोचिंग का बुक में पेज नंबर बता दीजिए एक बार। 39। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, मोनोपोली क्या है, मोनोपोली किसे कहते हैं, मोनोपोली का क्या मतलब है। आज की क्लास में आपको हम दो चीज़ मेनली पढ़ाएंगे, मोनोपोली और मोनोपोली का फीचर्स। और अगला क्लास में चैप्टर कर देंगे खत्म। क्या कर देंगे बोलिए? खत्म। तो भाइयों बहनों मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनो मतलब सिंगल, जैसे आप लोग हो। अब पोली मतलब पावर। मोनोपोली, मोनो मतलब क्या बोलिए? सिंगल। पोली मतलब क्या? मोनो पोली, मोनो सुना एकदम नहीं आ रहा। मोनो पोली, यस। आवाज में आप लोगों का एनर्जी नहीं है। मोनो मतलब होता है सिंगल, अब पोली मतलब क्या होता है? पावर। तो मोनोपोली मार्केट मतलब सिंगल पावर मार्केट। इसका मतलब होता है कि ऐसा बाजार, एक ऐसा जहां पर एक सेलर होता है। कितना सेलर होता है? वो एक। पूरा बाजार में आप ही है और कोई नहीं। पूरा बाजार में कौन है? आप। और कोई भी नहीं है। आपका कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट में अकेला आप हो, आप ही मार्केट को रूल कर रहे हो, आप ही मार्केट में सब कुछ कर रहे हो। मार्केट में जो भी आदमी सामान ले रहा है आपसे ही ले रहा। पूरा बाजार में और कोई दिख ही नहीं रहा। तो मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट। मोनोपोली मार्केट इज द और मोनोपोली मार्केट इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली वन सेलर। ये वो मार्केट है बाबू, ये वो जिसमें कितने सेलर होते बोलिए? एक। और कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। पूरा बाजार किसके हाथ में है? आप। इसको बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं बाबू? मोनोपोली। एग्जाम्पल रेलवे। क्या बाबू? रेलवे। और एग्जाम्पल सीएससी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कोलकाता में आप लोग जो भी बच्चे जहां भी रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे, कोलकाता के किसी भी जगह से आप वीडियो देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन देता है? कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले कंपनी का नाम क्या है? आप लोग में किसी के भी घर में कोई दूसरा कंपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है क्या? बोलिए कोई है? अगर आप कोलकाता में रहते होंगे तो आपका घर में लाइन कौन देता होगा? सीएस। तो ये सीएससी किसका एग्जांपल होगी? मोनो पॉली नहीं, पोली। मोनोपोली, पॉली, ये क्या हो गया? मोनोपोली। मोनो क्या बाबू? पोली। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया बताइए? मोनोपोली मतलब सिंगल पावर। So it is the market, it is the with only one seller but the large number of buyers. ये वो बाजार है ना, ये क्या है बाबू? बाजार जिसमें बहुत सारे बायर है लेकिन सेलर कितना बाबू? एक। बायर बहुत है लेकिन सेलर कितना बाबू? एक। अब पूरा मार्केट किसके कंट्रोल में है? आपके। किसके कंट्रोल में है? आपके। और आप कौन हो? आप हो इंडियन रेलवे। कौन हो आप? इंडियन रेलवे। आप कौन हो बोलो? यस। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका फीचर्स कोचिंग का बुक में, अच्छा पहले हम इंट्रोडक्शन वाला 2 लाइन बुक से पढ़ के सुना देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब मोनोपोली मीन्स अ कैपिटल स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेलर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अ सर्विस विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। दूर दूर तक आपका जैसा कोई नहीं है, कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। नो कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बट द हाई बैरियर्स टू एंट्री। चाह के भी आप इस मार्केट में नहीं आ सकते क्योंकि मोनोपोली है ना बाबू। क्या है? क्या है बोलो? यस बोले। उसको देखिए, अगला डेफिनेशन है मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक सिंगल सेलर जब मार्केट में एक यूनिक प्रोडक्ट बेचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो मोनोपोली। तो अभी मोनोपोली को थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे और मोनोपोली का गहराई में हम लोग डूब जाएंगे। और अगर आप मोनोपोली नहीं समझे तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो बुक के पीछे में ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज निकालिए। कोचिंग का बुक का पीछे में ब्लैंक पेज निकालिए, है ना? ब्लैंक पेज नहीं है? ब्लैंक पेज। अच्छा देखिए, जो भी आपको इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का जब सजेशन या मॉडल पेपर दिया जाता है तो उसका जब आंसर आप प्रिपेयर करिएगा ना, लिख के आंसर प्रिपेयर करिएगा। इससे क्या होगा? सारा आंसर एक जगह रहेगा, लिखने का हैबिट भी हो जाएगा और आंसर याद भी हो जाएगा। अब आज एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर भेजेंगे, बात समझे ना? तो बाबू क्या लिखे बताइए? मोनोपोली। कॉपी में हेडिंग दीजिए, कोचिंग का बुक का पीछे लिखिए। बुक का पीछे ब्लैंक पेज इसीलिए दिया हुआ है। लिखो फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। पूरा गहराई में लिखेंगे, समझ के डूब जाएंगे यार। आओ ना, फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट।
फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। चलिए रेडी। पॉइंट नंबर 1, सिंगल सेलर। पॉइंट नंबर 1, सिंगल सेलर। सुनिए, ये वो बाजार है ना बाबू, ये वो क्या बताइए, बाजार, जहां पर कितने सेलर होते बताइए, एक। वो एक ही सेलर पूरा मार्केट को कंट्रोल करके रखा है। बात समझे ना? तो लिखिए इसमें, इन दिस मार्केट देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेलर, ओनली वन कितना बाबू, सेलर, एंड दैट सेलर has no competition. That seller has no competition. और वो सेलर का किसी से कोई कंपटीशन नहीं। तो इस मार्केट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कितना सेलर है, तो क्या बोलोगे बाबू, एक। कितना सेलर बताइए, एक। उसी में लिखिए दैट सिंगल सेलर, कोई पानी लाया हो क्या, दैट सिंगल सेलर, किसी से पानी तो दीजिए थोड़ा। दैट सिंगल सेलर हैज, धन्यवाद, फुल कंट्रोल दैट सिंगल सेलर हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। लीज, थैंक यू बाबू। देखिए चले, पहला पॉइंट क्या, देखो जो लिखे वो जो बोले वही तो लिखे। पहला सिंगल सेलर मतलब क्या, तो इन दिस मार्केट देयर एग्जिस्ट ओनली कितना सेलर बाबू, एक। इस मार्केट में कितने सेलर होते हैं, बोलो, एक। वही एक सेलर सारा सामान को सेल करता है। पूरा बाजार में कैप्चर कौन करके रखा, वही एक सेलर। दूसरा पॉइंट लिखिए, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सुनिए, इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है पहले ये समझना होगा भाइयों बहनों। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ये नहीं तो वो सही, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इसके बदले वो और उसके बदले वो। तो माय डियर, जैसे चाय नहीं तो कॉफी नहीं तो चाय। जब एक के बदले आप दूसरा यूज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते बताइए, सब्स्टिट्यूट। कोई भी चीज में जब आप एक चीज के बदले दूसरा चीज यूज कर पाइएगा ना, तो इसको क्या बोलिएगा बाबू, सब्स्टिट्यूट। बस जैसे स्कूल में भी होता था ना, कभी कोई टीचर नहीं आया तो उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उसका बदले कोई दूसरा टीचर आ गया। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। इस मार्केट में ये वो वाला सिस्टम नहीं। इस मार्केट में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आप खुद सोचो, अगर आपके जैसा कोई और रहेगा तब तो आप ही नहीं रहोगे। आपका पहचान ही इसलिए है क्योंकि आप अलग हो, आप यूनिक हो। तो मोनोपोली मार्केट में आप तभी काम करते हो जब आप यूनिक होते हो। और अगर मोनोपोली मार्केट में आपके जैसा कोई और भी हो जाएगा तो फिर आपका कोई इज्जत नहीं हो। तो मोनोपोली मार्केट में देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इंडियन रेलवे एक था, एक है और एक रहेगा। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। क्या है, मोनोपोली है ना बाबू। क्या है, आदमी बस खरीद सकता है, बस रास्ता पे चलवा दिया। टैक्सी खरीद के टैक्सी रास्ता पे चलवा दिया। बाइक खरीद के बाइक रास्ता पे चला रहा है। लेकिन एक आदमी कभी सुने हैं कि रेलवे चला रहा है, रेलवे खोल दिया, एक तो नया रेलवे स्टेशन खोल दिया आपके लिए। अगर आपका बाबू आपको बोलता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को गुजरने को रेडी है, कर गुजरने को रेडी है शुद्ध हिंदी में, तो माय डियर, अगर आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी है तो उसको लिए बाबू तुमको कुछ नहीं करना होगा। बस तू मेरा ट्यूशन से लेके मेरा घर तक के लिए तो रेलवे का पटरी बिछा देना। हमको ट्यूशन जाने में बहुत दिक्कत होता है। अगर बाबू बिछा दिया मतलब ही लव्स यू, और अगर नहीं देन ही डज नॉट। याद रखिएगा, यही चीज़ है। ये मरने मिटने वाला बात कौन करता है, 8 9 का निब्बा निब्बी लोग। वो लोग बोलेगा मर जाएंगे, नस काट लेंगे। बात समझे। आप लोग का लेवल में आदमी क्या बोलता है, बोले ट्रेन ला पाओगे मेरे लिए, नहीं ला पाओगे तो जाओ रास्ता नापो। बोले ठीक है ट्रेन तो बहुत बड़ा हो जा रहा, दूसरा ऑप्शन दीजिए। ठीक है चलो मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करके दिखाओ।
ये भी नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं कर पाएगा, काहे ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, 7 जन्म में भी नहीं कर पाएगा। काहे CSC का अधिकार है, कोलकाता में CSC का अधिकार है। कोलकाता में किसी का भी घर में बिजली सप्लाई होगा तो कौन करेगा बताइए? CESC। और किसी के पास ये पावर नहीं है, यूनिक राइट्स उसको मोनोपोली बना देता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अगर कभी किसी सिचुएशन में अगर CSC वाला लोग बिल, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, अब सही गलत क्या है वो तो आपको पता होगा, बट अगर मान लीजिए हमको लग रहा है यार मेरा बिल तो ज़्यादा दे दिया है, पिछला महीना में 500 आया था, इस महीने में 1000 रुपये कर दिया, जबकि हम इस महीने में तो बिजली यूज़ नहीं किए, फिर भी 1000 रुपये आया, आपको बहुत बुरा लग रहा, आपको बहुत ख़राब लग रहा, आप बहुत गाली दे रहे हो मन में, कुछ कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? बोलो, मोनोपोली है ना बाबू। क्या है? अच्छा, आप गाँव जाते थे, यहाँ से गाँव जाने का टिकट का दाम था 300 रुपया, अभी टिकट दाम हो गया 600 रुपया, आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, कुछ कर लेंगे क्या? नहीं तो चुप से बैठिए। मोनोपोली है क्या बाबू? मोनोपोली। ऐसा तो ना रास्ता में उतर जाइएगा, आदमी बस में चलता है तो झगड़ा हो जाता है बस वाले से, तो नीचे उतर भी आता है कि भाई दूसरा बस पकड़ लेंगे। ट्रेन में अगर नीचे उतरोगे बेटा जमुना के पार, इसीलिए मोनोपोली। क्या बाबू? मोनोपोली। रास्ता में अगर अंधेरी रात में अगर उतार देगा मंजोलिका आ जाएगी। कौन आ जाएगी? मंजोलिका। समझ रहे हो ना? तो तीसरा पॉइंट लिखिए, इसके बारे में लिखिए, इन दिस मार्केट, देखो इन दिस मार्केट, इन दिस, वाह क्या विचार है, इन दिस हाँ ठीक है लिखिए, इन दिस मार्केट देयर इज नो पंखा नहीं, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, there is no close substitute, because क्या बाबू? Because there is only one seller, because there is only one seller who supplies unique product। हो गया क्या? हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बताइए? हम बताएंगे ना। तीसरा पॉइंट लिखिए, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। स्पेलिंग बोले क्या? HETROGENOUS, हेट्रोजीनियस। इस उम्र में भी हाँ बोल रहे हैं आप स्पेलिंग के लिए, तो क्या बोले? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। चले सुनिए, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है होमोजीनियस और एक क्या होता है बताइए? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या? एक जैसा। हेट्रोजीनियस मतलब अलग। तो इस मार्केट में जितने जो भी आदमी सेलर होता है ना, उसका प्रोडक्ट यूनिक होता है, अलग होता है, आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली। कुछ तो अलग है आपका प्रोडक्ट में, कुछ तो बात है जो आपका प्रोडक्ट अलग है। कुछ तो बात होगा ना जी। तो कुछ जब तक आपका प्रोडक्ट अलग नहीं होगा, आपका मोनोपोली नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, अगर एक ही जैसा सामान 10 जगह मिल रहा था तो मोनोपोली है ही नहीं। मोनोपोली तभी होगा जब वो सामने वाला बंदा यूनिक प्रोडक्ट, आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली। अब आप पूछोगे कि आर्टिफिशियली और नेचुरली में क्या डिफरेंस है? जैसे हम चप्पल बेचते हैं और आप मिठाई बेचते हो, हम लोग दोनों का प्रोडक्ट नेचुरली अलग है। यस और नो गाइस? ठीक है, नेचुरली अलग है कि नहीं बताइए? है। अब यहीं पे आर्टिफिशियल डिफरेंस मतलब आप डव साबुन बेचते हो, हम संतूर साबुन बेचते हैं। डव वाला क्या बोलता है? सॉफ्ट त्वचा के लिए डव लगाएं। अगर आपका चेहरा बिहार का रोड जैसा है, और अगर आपका चेहरा कैसा हो, बिहार का रोड जैसा है, और आपको अगर स्मूथ चेहरा बनाना है तो क्या लगाइएगा? डव। क्या बाबू? डव। वही एक्चुअल सब त्वचा के लिए और ही साबुन है नहीं, और सर पियल्स है ना जी। मम्मा सॉफ्ट मम्मा सॉफ्ट देखते नहीं, बच्चा अपना माता जी का गाल छू करके बोलते मम्मा सॉफ्ट। ये हो गया आर्टिफिशियल डिफरेंट। हम लोग तो आप देखिए, हम लोग तो यूज़ करते हैं, मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आता है, बट स्टिल कंपनी ये क्लेम कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट आपसे अलग है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिफरेंस।
Naturally or artificially, if you are unique, if you are different, then only you can get the monopoly power. लिखिए, the sellers of this market, the sellers of this market, sellers of this sellers of this market sells either artificially or naturally, artificially or naturally, different product. बुक वाला इसमें मिला के देखिए कि कौन सा अमाउंट ऐसा है जो आपको वहां से मिसमैच नहीं कर रहा, उसका छोड़ दीजिए। इंश्योरेंस आप बैलेंस शीट के ऐसे साइड में तो इंश्योरेंस का इफेक्ट दोगे ना बाबू, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। हो गया क्या? चौथा पॉइंट लिखिए, प्राइस मेकर। प्राइस इस मार्केट में जो भी सेलर होते हैं वो लोग प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस मेकर मतलब अपना सामान का दाम खुद सेट करते हैं। रेलवे भाड़ा कितना लेगा ये कौन डिसाइड करेगा? रेलवे। कौन करेगा? ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि मोनोपोली पावर। मैं घूर फिर के एक ही बात में चले आ रहे हैं। सिंस आप अकेले हो, सिंगल हो, आप देखोगे ना, जो अकेला होता है ना अत्याचारी होता है। आप देखोगे ना, कोई अगर अपना माता पिताजी का इकलौता बेटा होता है या बेटी होता है, उन लोगों का भाव ज़्यादा होता है, ओवर होते हैं। क्या होता है बाबू? ओवर। कुछ भी कर रहे, मम्मी पापा गलती को माफ़ कर दे रहे, अत्याचार कर रहे, घर में अत्याचार करने को ये चाहिए, मतलब चाहिए। नॉट एवरीबडी, हर आदमी तो ऐसे एक जैसा नहीं है, मतलब देयर आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए कोई एक बेटा रहेगा वो तो एकदम फुल अत्याचारी रहता है, अपना माता पिता का दुख दर्द तकलीफ नहीं समझता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये एग्जांपल सब छोड़ दिए, माता पिता जी वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप लोग वाला एग्जांपल देखिए। अगर आप किसी एक आदमी से बेइंतहा मोहब्बत करोगे तो वो आपके साथ मेंटली खेलता है। मैं बात को मिला लीजिएगा। अगर किसी एक आदमी से आप बहुत प्यार करते हैं ना तो वो आदमी आपको सब मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा बहुत डिस्टर्ब करेगा। मेंटली आप बर्बाद हो जाइएगा, मेंटली हैंग हो जाइएगा, पी पा के पड़ा हुआ रहिएगा कहीं पे। उसके लिए बाबू के चक्कर में किसी एक आदमी से इतना प्यार मत करिए कि प्यार से बाहर ना निकल सके, याद रखोगे सर। एक आदमी से करते गलत, इसलिए तो ऐसा हालत है आपका। दो आदमी से क्या करते हो? लड़की से करोगे ना। आदमी से प्यार करते हो भी खराब है ना, लड़का हो गया आदमी से प्यार कर रहा तो ये तो समाज भी गलत समझे। देखिए बात समझे, इसीलिए आदमी को ना ऑप्शंस रखना चाहिए, सब्स्टिट्यूट। किसी एक आदमी से मोहब्बत करिएगा, बेइंतहा मोहब्बत करिएगा, पगला हो जाइएगा। तेरे नाम, गजनी, ये सब आदमी कौन बनता है बताइए? ऐसे लड़का लोग बनता है। किसी एक के ऊपर चिपका हुआ मत रहिए भाई, किसी एक व्यक्ति से प्यार मत करिए भाई, समझ रहे ना। अपना लाइफ को डायनामिक बनाइए, इस उम्र में डायनामिक लाइफ बनाओ, जियो, सब्स्टिट्यूट बनाओ, एंजॉय करो लाइफ। क्या है, ऐसे आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आप लोग देखोगे आपका कोई भी ऐसा दोस्त का हालत देखिए खराब है, क्या है, ट्यूशन आएगा, बाबू ट्यूशन पहुंच गए। कोई एक आदमी से अगर डेडिकेटेड रहेगा, बाबू आज ट्यूशन में मोनोपोली पढ़ाई हो रहा, बाबू आज मोनोपोली का फीचर्स हुआ और डेफिनेशन हुआ। इतना रिपोर्ट कौन देता है? चलो क्रिंज, वेरी गुड। चलो ये पगला है, पगला एक दो व्यक्ति पे, जिसका मल्टीपल ऑप्शंस है उसको कोई पूछने वाला नहीं कहाँ पढ़ाई हुआ। सीन समझिए, इसीलिए ओवर सोच के फायदा नहीं। वही बात बोला गया ना, प्राइस मेकर क्यों है ये? पूरा बाजार में ये अत्याचारी है, एक्सेस प्रॉफिट कमाता है। मोनोपोली वाला को जितना मन उतना प्राइस चार्ज करेगा, जितना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट लेगा। क्या है? अकेला है ना, क्या है? अकेला है ना। इसीलिए ओनली दोज पीपल कैन टॉर्चर यू मेंटली ऑन हुम यू आर डिपेंडेंट कंप्लीटली। जिस व्यक्ति के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, उसके विचारधारा से, उसके सोच से, उसके फीलिंग से चिपके हुए हो, वो आदमी माइंड से हैंग हो जाता है। तेरे नाम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और ऐसा सब बहुत लड़का लोग को हम देखिए, पगला हो गया है, छोड़ दी लड़की, पगला हो गया, पी पा के पढ़ा हुआ। रेल लाइन में भी जाइएगा तो 3 पढ़ा हुआ होगा, वो भी आप लोगों की तरह पढ़ता था पहले, कभी क्लास 12 में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, पी पा के प्यार मोहब्बत में बर्बाद हो गया। सीन क्या है? मोनोपोली मत बनाइए,
आज आज रेलवे वाला कुछ भी, एक मिनट, ट्रेन लेट हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, कुछ कर लेते हैं हम लोग, नहीं क्या है, मोनोपोली। आई अगर बस में अगर लेट हो जाता है तो बस में आदमी पीटना शुरू करता है, मार धूमधाम मारना शुरू कर देता है। बस वाला अगर जहाँ तक रुकेगा धूमधाम मारना शुरू कर देता है, ज़्यादा होगा तो बस वाला को भी मार देता है, लेकिन ट्रेन वाला को मार दीजिए, हिम्मत है आपका, वो मार दीजिए, बेटा भाग जाएगा, चलाइए जाइए, चलाओ चलाओ ट्रेन चलाओ। समझ रहे ना, मोनोपोली वाला प्राइस मेकर होता है। क्या था वो? प्राइस मेकर। दे सेट देयर ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लिखिए, अंडर दिस मार्केट, अंडर दिस मार्केट, under this market, under this market, under this market, the seller sells their unique product and seller sells their unique product and they are having full control, over the market, so they can set the price of their own product। अपना प्रोडक्ट का दाम खुद सेट करते हैं हम लोग। hence they are known as price maker। They are known as price maker। नेक्स्ट देखिए, कितना पढ़ने के बताइए? 5वां पॉइंट लिखिए। लिखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखिए, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। हम मोनोपोली है, मेरा पूरा बाजार में मोनोपोली है, हमको जिस कस्टमर से जितना प्राइस देना होगा हम लेंगे। रेलवे वाला लेता है, बच्चे लोग का टिकट का चार्ज अलग है, बूढ़ा लोग का टिकट का चार्ज अलग है, और आप लोग, हम लोग जैसा, हम तो नहीं है युवक आप लोग का तरह, आप लोग जैसा यंगस्टर लोग का चार्जेस अलग है। ये क्या हो गया? हम लोग जैसा सीनियर सिटीजन लोग का चार्जेस अलग है, आप लोग जैसा यंग लोग का चार्जेस अलग है, और जो बच्चा लोग का चार्जेस अलग है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में बोले तो भेदभाव, ज़्यादा भाव में बोले, अजब तरह से बोले लगिए। लिखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, different prices from different customers different charges। क्या लिखा बाबू? is a process of charging different prices from different customers for the same service। उसके बाद लिखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली इन monopoly market। हो गया? चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन मतलब बहुत कॉमन पॉइंट आएगा। लिखिए, डिमांड कर्व लिखिए,
प्लीज देखिए ना, डिमांड कर्व लिखिए, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट is डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे बाद में।